So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of maxima minima. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बातचीत किया कि मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन. आज हमारी बात की शुरुआत होगी मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन. फंक्शन कंटिन्यूअस है. पहली बात, इधर 2 मिनट के लिए ध्यान देना. बेसिक डेफिनेशन हमेशा वर्क करेगी, हमेशा. तो बेसिक डेफिनेशन क्या थी? किस चीज को आप बेसिक डेफिनेशन कहते हैं? मैक्सिमा के लिए नेबरहुड पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ c1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ c1 प्लस एच, एफ ऑफ c1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ c1 माइनस एच. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन. डैश कहाँ है भाई? वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है. देखो क्या लिखाया हुआ है, इसीलिए पूछ रहा था कि पढ़ के आए हो. पहले जो मैंने पूछा है, कोई तकलीफ? पढ़ के आओ. देखो 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 लिखा है और क्लियर कट लिखा हुआ है बेसिक डेफिनेशन. लिखा है कहीं? कहाँ लिखा है? डैश वाले पे लिखा है कि कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज पे लिखा है? इज इट क्लियर? डैश फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है. तो पहली बात, बेसिक डेफिनेशन विल बी डेफिनेटली वर्क if function is not differentiable at any point let x is equals to c. अगर फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहां पे आप डेरिवेटिव निकाल करके डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते. डिफरेंशिएबल ही नहीं है. बट इट इज कंटिन्यूअस एट x is equals to c. If f dash c minus and f dash c plus changes its sign, then x is equals to say there will be the point of maxima or point of minima. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट उसके नेबरहुड को निकालेंगे. अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव का चेंज दे रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव का चेंज देगा तो मिनिमा. बात समझ में आई? आई? पहले नोट कर लो, एग्जाम्पल पे बात करें.
चले आगे। प्लीज एग्जाम्पल समझो। आपको पता है x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशियबल नहीं है। तो अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करूं तो डू यू एग्री विद मी और नॉट कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो। ऐसी बातें मैं आपके साथ फंक्शन से करके आया हूं, ठीक है? तो मिनिमा एट x इक्वल टू 0। अब ये क्लियर है कि ये 0 पे डिफरेंशियबल तो नहीं है, बट फंक्शनल वैल्यू देखें, f ऑफ 0 isn't it 0? f of 0 plus h, that is mod of 0 plus h is nothing but mod of h is nothing but h. हमारा h पॉजिटिव है. What about f of 0 minus h? Mod of 0 minus h, mod of minus h is nothing but h. अब आप देखें, isn't it f of 0 is less than f of 0 plus h, and f of 0 is less than f of 0 minus h. The basic definition, at x is equals to 0, point of minimum. Yes or no? और अगर मैं fx को ओपन करूं, माइनस एक्स when x is less than equals to 0, x when x is greater than equals to 0. अगर मैं यहां पर बात करूं f dash x minus 1 when x is less than 0, 1 when x is greater than 0, तो f dash 0 minus negative and f dash 0 plus positive. नेगेटिव से पॉजिटिव का चेंज x is equals to 0, point of minima. Yes or no? Any problem to anyone? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है डिफरेंशियबल बट, सॉरी, नॉट डिफरेंशियबल बट कंटिन्यूस. चले आगे. तो ध्यान देना निहारिका, अगर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन है तो बेसिक डेफिनेशन वर्क करेगी. ये रहा एग्जांपल. मतलब अगर फंक्शनल वैल्यू आसपास के वैल्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा है तो मैक्सिमा, कम है तो मिनिमा. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशियबल नहीं होगा.
बट हम उसके नेबरहुड में चेक करेंगे। अगर वो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस ले रहा है तो मैक्सिमा, और माइनस से प्लस ले रहा है तो मिनिमा। डन, चला आगे। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, कभी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है ये। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x square plus 12x minus 1 when minus 1 is less than equals to x is less than equals to 2, 37 minus x when 2 is less than equals to x is less than equals to 3, then ये ऑप्शंस है। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, मैं ग्राफ बना करके भी सॉल्व करूंगा और मैं नॉर्मल प्रोसीजर मैथमेटिकल भी सॉल्व करूंगा। ग्राफ में अगर आप पहला कर्व देखें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मींस पैराबोला। दूसरा देखें तो लाइन। इसका मतलब दोनों ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए। बी क्लियर अबाउट इट। तो चले शुरू करें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूं, ध्यान देना। पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन डिफाइंड डोमेन, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन डिफाइंड डोमेन। मुझे जो चेक करना है एफ ऑफ 2 माइनस, चेक करो कितना आया। ऑल्दो मैंने इक्वालिटी लगा रखी है इसलिए तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूअस तो है, लेकिन फिर भी चेक करो। 2 माइनस एच रखने के बजाय सीधे 2 रखेंगे ना। 35। व्हाट अबाउट एफ ऑफ 2 प्लस? तो कंटिन्यूअस तो है, पहली चीज। उसके बाद किसी भी चीज के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट में हमने क्या कहा था, इक्वालिटी साइन हटा दो, इक्वालिटी साइन हटा दो, उसके अलावा डिफरेंशिएट करके रख दो। तो 6x प्लस 12 कब? when minus 1 is less than x is less than 2. minus 1 when 2 is less than x is less than 3. अब आप देखें एक बार के लिए प्लीज, इंक्रीजिंग एंड -1 to 2 पे अगर मुझे बात करना है तो -1 से 2 में मेरा केवल यही फंक्शन तो डिफाइंड है। तो अगर मैं इस पर बात कर रहा हूं, when x is the element of -1 to 2, your -2 is here plus minus, वैवी कर्व बना दिया इसके लिए, 6 कॉमन लेकर के वैवी कर्व। तो -1 तो बेटा कहीं यहां आएगा और 2 कहीं यहां आएगा, तो -1 से 2 में f डैश x पॉजिटिव है कि नहीं है?
मीन्स एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? हाँ या ना? अब देखो एक एक चीज कैसे रिलेट कर रही है, यस और नो? अब अगर मुझे बात करना है एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो एफ डैश टू माइनस निकालना पड़ेगा और एफ डैश टू प्लस निकालना पड़ेगा। व्हाट अबाउट एफ डैश टू माइनस, निकालो जरा। 24। व्हाट अबाउट एफ डैश टू प्लस? सो डज नॉट एग्जिस्ट कब? एट एक्स इज इक्वल टू, बट कंटिन्यूअस तो है। अब या तो आप बेसिक डेफिनेशन लगाओ या आप डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। तो टू माइनस पॉजिटिव है और टू प्लस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का चेंज मैक्सिमा आता है। चारों करेक्ट। कहाँ अटकी है बता दे, नहीं बताइए। मैं पूछूं तब बताया करो ना, तब तो बेसिक डेफिनेशन में एफ डैश निकल के आता है सामने। चले आगे फिर। अब मैं इसके ग्राफ को भी ड्रॉ करूंगा, फिर अपन रेंज और वन वन ऑन टू सारी बातचीत करेंगे। हाँ है यहाँ पे भाई, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा ना यहाँ से फंक्शन तो बिंदास उठता है, इसके बाद फंक्शन करो बड़ा मजा आता है कि ला यार बात तो सही है, अब ये भी क्लियर वो भी क्लियर। प्लीज। पहला पोर्शन क्या था? y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस x लेना है मुझे -1 से 2 के बीच। तो ये एक पैराबोला है ओपन सपोर्ट।
अब देखो मैं बनाने में किन किन चीजों को देख रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं मैं वर्टेक्स को ध्यान रखूंगा। डन। तो बी कितना है मेरे पास? 12, 2 × 3, कॉमा। अब डी निकालो। 144 प्लस 12 मतलब 156 माइनस 156 डिवाइडेड बाई 4 × 3, 12 मीन्स कहीं ना कहीं अगर मैं वर्टेक्स देखूं -2 कॉमा -13 दिख रहा है। यस और नो? अच्छा, एक चीज समझना, मैंने आपके साथ ये भी बात कर लिया था। चलो पहले इसकी अभी जरूरत है। यहां तक में कोई डाउट? प्लीज। अगर मैं बात करूं -2 पे कहीं -13 आए, यहां से इधर पैराबोला ऐसा आ रहा है, फिर पैराबोला ऐसा जा रहा है। हाँ या ना? वर्टेक्स से इधर ओपन अपवर्ड है, यू आएगा। अब मेरे लिए -1 से 2 में ड्रॉ करना है, तो मैं कहीं ना कहीं एफ ऑफ -1 निकालूंगा तो सही। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कहीं ना कहीं मैं एफ ऑफ 2 भी निकालूंगा। देखो मैं एफ ऑफ 0 देखना चाहता हूं विच इज -1, एंड एफ ऑफ 1 देखना चाहता हूं विच इज। सर आप जबरदस्ती की हरकतें कर रहे हैं, क्यों देख रहे हो जबरदस्ती? बता रहा हूं। देखो इधर -1 पे जो वैल्यू लेगा वो 10 लेगा। एग्जैक्टली यहां से मेरा ग्राफ उठना शुरू कर। आपको बात समझ में आई? मुझे 0 पे नेगेटिव रखना है कि 0 पे पॉजिटिव रखना है, ये चीज मुझे बता रहा था। 0 और 1 के बीच एक रूट है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि सारी चीजें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, और ये मतलब तुम्हारे सामने इतनी चीजें आएंगी जिसमें रूट्स और दूसरी चीजें आप बात करते चले जाओ। दिख रहा है? 0 और 1 के बीच रूट, और 2 पे जाके आपको वैल्यू मिल रही है 35। और इस जोन में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा कि नहीं दिखा? उसके बाद 2 से 3 आपको मिल रहा है 37 माइनस एक्स। 2 रखो 35, 3 रखो 34, स्लोप इज -1।
Yes or no? Isn't it Manuan function? कहीं इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग, वो मुझे यहां भी दिख रहा था, कहीं पॉजिटिव और कहीं, मतलब मैन्युअल फंक्शन है। अब अगर आप में से कोई कहे सर व्हाट अबाउट द रेंज, इजंट इट -1 पे 10 था ना, -10 to 35, हाँ या ना? क्लोज इंटरवल -1 पे है तो मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 3। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्लोज इंटरवल करा के आया हूं। ए का लेफ्ट नहीं देखना और बी का राइट नहीं देखना। मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 2, यस और नो? ये सब ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए, पेन से ड्रॉ कर कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैराबोला, बाकी स्टैंडर्ड ग्राफ जो फंक्शन में पढ़े, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, ये सब ड्रॉ करना आना चाहिए। चले आगे, पीछे की वैल्यूज लिखनी हो तो मैं वो भी कर देता हूँ। ऐसी कोई बड़ी चीज लिखी नहीं थी, आप लिख सकते हैं। चले आगे फिर। सक्षम, बात समझ में आती है नहीं आती? लेकिन तू मेहनत नहीं करता ना, सही से बताना। नहीं, कभी कभार करता हूँ। ले, अब हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा फॉर
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इंपॉर्टेंट चीज, अब कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट काम नहीं करेगा, ओनली बेसिक डेफिनेशन विल वर्क। लाइकवाइज, अब कुछ चीजों को देखना समझना, समझोगे नहीं तो यहां तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये x इज इक्वल्स टू a, लेट इट बी y एक्सिस। तो अगर आप देखें तो ये रहा आपका f ऑफ a, f ऑफ a फंक्शनल वैल्यू, भाई डार्क का मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड है। ये पॉइंट है a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच। ये पॉइंट है a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। क्या आपको यहां ये दिखता है कि नहीं दिखता है? f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस एच, f of a is less than f of a minus h, hence at x is equals to a, point of minimum। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो क्या बात नहीं समझ में आई बता दो, आ गई तो नोट कर लो। अरे संभवी बोल दे, संभवी। यस सर, आ गई। गार्गी तेरा कोई क्वेश्चन? अरे गार्गी, हाँ बादल बोल। सर ये जो f ऑफ a ये ऊपर हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो बस आगे का इंतजार तो कर ले यार। यस। अरे पहले इस पर ही बात कर ले बेटा, आगे की बात अभी करने वाले हैं। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? चले आगे फिर, कोई दिक्कत है बोल। तो क्या कर्व कहाँ बनाया तूने? मुझे दिक्कत है। हे भगवान, क्या बच्ची है मेरी, एक पिटाई करूंगा। मतलब सामने देख के अपन ढंग से नोट भी नहीं कर पा रहे।
फिर कहेगी आप नहीं बनवाया। इस वक्त तो तू कह भी नहीं सकती। इसके नीचे है पॉइंट, यहाँ तुमने कहाँ रखा है? अभी तो कुछ कहेगी तो हर चीज तो रिकॉर्डिंग पे है, और मैं वैसे भी अपलोड कर देता हूँ। मैं खुद कहूंगा चल रहा कॉपी दे। चले आगे। इसके बाद हम बात करें देखिए, दोनों फिगर में मैं ग्राफ का नेचर सेम रख रहा हूं, एक के अलावा। दिस इज योर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। Do you agree with me? F of A is greater than f of A plus h. F of A is greater than f of A minus h. Means maxima at x is equals to A. जबकि आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखोगे, अगर आपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखा तो ग्राफ का नेचर सेम है। एफ डैश ए माइनस पहले भी पॉजिटिव था, एफ डैश ए प्लस पहले भी नेगेटिव था, अभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली है, बट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगेगा। यू हैव टू गो फॉर द कंपैरिजन ऑफ फंक्शन। बात समझ में आई? डार्क कौन करेगा? पड़ोसी। देख वहां, इसलिए बढ़िया तो इस तरफ ही बैठा कर। अब बोल निहारिका क्या कह रही थी? कैसे कर लेगी? डिफाइंड है, डिफाइंड है। ए प्लस एच का एग्जिस्टेंस कहां पे लेके जाएगी? इट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट वैल्यू, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट वैल्यू। समझ में आ रही बात? अगर मैं वो एफ ऑफ ए वाले के एकदम ऊपर पे 7 मान लू, लेट अस सपोज कि ये मैं 7 मान लू, तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स 7, इट इज नॉट एग्जैक्टली 7। जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है वहां पे मैक्सिमा कैसे कहोगे? अब बोल गार्गी, तू कुछ कह रही थी। अच्छा, मुझे लगा तूने कहा। चले फिर आगे। This f of a is greater than f of a minus h, and f of a is less than f of a plus h at x is equals to a.
neither point of maxima nor point of minimum. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ देख, कहाँ अटके हो? अरे बता दे भाई, अरे बता दे यार। अरे बादल कुछ कह रहा है? नो सर। अरे तो बोल देना, कह दे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुछ कह रहा है। नहीं सर। चले फिर आगे। जैसे हम एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल ले सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू mod x when x is not equals to 0 minus 2 when x is equals to 0। अब अगर आप इस पर देखें तो आपका ग्राफ कैसा आता है ये देखें। आया? यस और नो? तो आपको दिखता है कि नहीं दिखता है कि एफ ऑफ जीरो जो है वो -2 है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच जो है वो एच है, एफ ऑफ जीरो माइनस एच वो भी एच आ गया, तो एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एफ ऑफ जीरो माइनस एच, मीन्स मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू। यस और नो? चले आगे। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में, देखो एक छोटा सा चीज दिख रहा है? अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया कि नहीं हो गया? मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू,
विराज फंक्शन इसी कॉपी में है क्या? दूसरा में है लाया। कोई फंक्शन वाली कॉपी लाया है? अरे अनवी कोई दिक्कत है? पूछ ले। नहीं पूछेगी? ठीक है, बढ़िया। चले फिर आगे। अब कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना। Let us suppose गार्गी तुझे बताना है Yes. आगे का फंक्शन मुझे डिफाइंड करना है। मतलब मैं चाहता हूं आगे, बट ऑब्वियस ए तक मैंने डिफाइंड कर दिया। आगे मुझे फंक्शन डिफाइंड करना है। क्या मैं x इक्वल्स टू ए को पॉइंट ऑफ मिनिमा बना सकता हूं? क्यों अथर? बिल्कुल। आप ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। प्रूव अथर कि दिमाग चलता है। नाउ अप्लाई इट। भाई आपका एफ ऑफ ए माइनस एक्स से तो छोटा बड़ा है ही ना, तो मिनिमा के लिए छोटा आना पड़ेगा उसको। वो छोटा तो आ ही नहीं सकता। वो एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा हो सकता है, लेकिन एफ ऑफ ए माइनस एच जिससे कि वो बड़ा दिख रहा है, उससे कैसे छोटा हो जाएगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बातें समझ में नहीं आ रही? देखो यहाँ, yes or no? So for these kind of questions, क्या if we have to define a function for x greater than a, x is equals to a can never be point of minimum. X is equals to a can be point of maximum, or neither minima nor maximum. अगर आपको आगे या पीछे कहीं डिफाइन करना हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इक्वालिटी आप किस तरफ लाए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पूरा का पूरा गेम डिपेंड कर रहा है कि कहां क्या है।
चले आगे। प्लीज, if fx is equals to 2x plus 5 when x is less than equals to 1, then find the value of lambda for which fx having maxima at x is equals to 1. चले आगे। देखो, ये फिक्स है। बात समझ में आती है कि नहीं है? अब आपके पास आगे के लिए 3 केसेस है, समझना, ये तो फिक्स है। आगे का स्लोप नेगेटिव है, बना कि नहीं बना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? ग्राफ ये भी तो बन सकता। क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? नहीं है। है कि नहीं है? अरे पीयू, है कि नहीं है? है भाई। ये केस और ये केस वैलिड है, ये केस वैलिड नहीं है। अगर मैं इस जगह पे बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ये 1 कॉमा लैम्डा -4 है। अरे भैया 1 रखो ना। 1 कॉमा, ये 1,7 है और यहाँ 1 कॉमा लैम्डा माइनस। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा -4 जो है वो आपका 7 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। सक्षम को बात समझ में नहीं आई? क्या आई? बिल्कुल। लैम्डा -4 यहाँ 1,7 पड़ा हुआ है, 7 से छोटा होगा तभी तो y पे नीचे आएगा वो। इट मींस in this case lambda should be greater than less than equals to 11। अगर lambda 11 या 11 से छोटा है then at x is equals to 1 it will be the point of maxima. It can never be the point of minima, क्योंकि 1 - s से तो वो बड़ा
चले आगे। प्लीज हल्का सा चेंज नोट करो। सो अब की आप देखें तो इक्वालिटी साइन बस एक जगह पे चेंज है। अब अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, देन यू विल फाइंड इट, अब ये ओपन इंटरवल पे, हाँ या ना? देखो ना, 1 माइनस एच रखो तो 7 माइनस एच ही तो रहेगा। 7 माइनस 2 एच कह लो, 7 से थोड़ा सा छोटा। फिर आपके पास तीन केसेस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ कहाँ है? इसका मतलब 1 कॉमा लैम्डा माइनस 4। अब lambda minus 4 should greater than or equal to 7, so lambda is greater than equals to 11। बात समझ में आई कि नहीं है? हल्का सा चेंज इक्वालिटी साइन वैल्यूज में काफी बड़े चेंजेस कर देगा, ये याद रखना। चले आगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर डबल वेरिएबल, यहां पर जो हमारे लिए है, फॉर अस वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स।
We are directly starting with the example. Example है, if x plus y is equals to p, then find the values of x and y for which x into y is maximum. ध्यान देना, मैं एक एक स्टेप करके बात कर रहा हूं. देखो, चले आगे. जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है उसको z एज्यूम करो. अब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करो. ठीक है. पुट इन इक्वेशन 1. तो ये z जो है कन्वर्ट हो जाएगा x इंटू पी माइनस एक्स. ना यूज द अप्रोप्रिएट मेथड. इतना याद रखना बेटा कि ये चीजें तुम्हारे बोर्ड में भी अवेलेबल है, तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चले जाओ. क्या करते थे वहां पे, एफ डैश एक्स को 0 रखते थे, x की वैल्यू निकालते थे. इसके बाद d2z ओवर dx2 -2 लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमा at x is equals to p by 2. हाँ या ना? पुट इन इक्वेशन 1. तो y की वैल्यू भी p by 2 आ जाएगी. आएगी कि नहीं आएगी बता दो भाई. चले आगे. इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? लिख लो. सॉरी, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. हाँ बिल्कुल, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. कभी कभी मैं भी जोश में. कोई दिक्कत? ये है एक रिजल्ट. आया उसी तरीके से है. दैट इज if x plus y is equals to p, where p is greater than 0, then x raised to power m into y raised to power n will be maximum.
x इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन एम प्लस एन। देखो m प्लस एन दोनों के पावर्स का सम है, दिख रहा है, दोनों के पावर्स का सम है। अगर x की वैल्यू चाहिए तो p के साथ x का पावर मल्टीप्लाई हुआ है, और y की वैल्यू चाहिए तो p के साथ y की पावर मल्टीप्लाई हुई है। ये हम डायरेक्टली याद रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम यूज कर लें। सब्जेक्टिव का प्रॉपर तरीका मैं बता ही रहा हूं, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मतलब बोर्ड में। प्लीज क्वेश्चन लिखें। Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y की power 5 is a maximum। तो एक तरीके से मुझे क्या दिया गया है, लिख लो, पहले लिख लो। तो अगर आप शॉर्टकट पे बात करना चाहते हैं देन x इज इक्वल्स टू, ये हो गया m, ये हो गया n, एम पी अपॉन एम प्लस एन मीन्स 2 इंटू 35 अपॉन 2 प्लस 5 मतलब 7। खत्म, यस और नो। ये तो है मेरा शॉर्टकट। अब अगर मैं इसको प्रॉपर मेथड पे जाता हूं तो मैं कहूंगा लेट z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 5, पुट y इज इक्वल्स टू 35 माइनस x इन इक्वेशन 1। लिख भाई, होया मत कर दे अद्वैत। तो z कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स रेज टू पावर 5। सो dz over dx is equals to twice x 35 minus x raised to power 5 plus 5 into x square into 35 minus x raised to power 4 into minus 1 मीन्स कुछ नहीं किया बेटा, डिफरेंशिएट किया है। एक x कॉमन
35 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन, कितना बचा? 2 इंटू 35 माइनस एक्स। अरे हाँ या ना? कितना आएगा ये? 70 माइनस 7 भी बाहर निकाल दो। dz ओवर dx निकालते थे, इसको जीरो करोगे तो कितना कितना आएगा? x इक्वल्स टू 0, 35 एंड 10। अब एक थोड़ा सा होमवर्क के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूं, d2z ओवर dx2। देखो, अगर आप वेवी कर्व बनाना चाहो तो मैं तुरंत बना दूंगा, और ये तुम्हें दिख जाएगा कि मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 10 आया है। कैसे? देखो, 7x पावर इवन है, x माइनस 35 की पावर 4, माइनस कॉमन ले लूं, x माइनस 10, यस और नो? वेवी कर्व 0, 10, 35, माइनस से शुरू करेंगे, इवन नो चेंज, ऑड ऑड, तो मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 10। दिख रहा है? अरे प्लस से माइनस का चेंज। लेकिन ये काम तुम बोर्ड में नहीं कर सकते, समस्या ये। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए तुम्हारे पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही। अब यहां पे निकालो, एंड यू विल फाइंड इट लेस देन 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 10, हेंस maxima at x is equals to 10, put in equation 2, y will be 25। यही आया था अभी। अब ये d2z over dx2 तुम घर पे निकालो। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? No, sir. No.